तो पश्चिम एशिया में जारी जंग का 39वां दिन निर्णायक मोड़ पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को अगर गंभीरता से लिया जाए तो अब दो ही विकल्प रह गए हैं। ईरान अमेरिका की इच्छा के मुताबिक या तो सुलह कर ले या फिर ईरान का महाविनाश तय है। ट्रंप की डेडलाइन अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दी कि डेडलाइन खत्म होने के 4 घंटे के भीतर ईरान को बर्बाद कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं ट्रंप ने कल क्या क्या धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को वो एक ही रात में खत्म कर सकते हैं। वो रात मंगलवार की रात भी हो सकती है, यानी आज की रात ईरान पर भारी है। ट्रंप ने कहा कि 4 घंटे के भीतर ईरान का हर पुल नष्ट कर देंगे। ईरान के भीतर बिजली का हर संयंत्र जलता हुआ और धमाका करता हुआ दिखाई देगा, जिसका ईरान फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मंगलवार रात 12 बजे के पहले, यानी भारतीय समय अनुसार कल सुबह 9:30 बजे ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ऐसी डील चाहते हैं जो अमेरिका को मंजूर हो, तेल की मुक्त आवाजाही डील का हिस्सा हो। जब डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी में आज रात 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, जब ईरान की घड़ी की सुई कल सुबह 3:30 बजे का वक्त बता रही होगी, जब भारत में कल सुबह 5:30 बजे का समय हो रहा होगा, अमेरिका से ईरान तक एक बड़ी घटना आकार ले रही होगी। जी हां, यही वक्त होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी की समय सीमा खत्म होगी। इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। No, I can't. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान नहीं माना तो 4 घंटे के भीतर ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 9:30 बजे तक ईरान के हर पुल को नष्ट कर दिया जाएगा। हर बिजली संयंत्र जलता हुआ, विस्फोट करता हुआ नजर आएगा। We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. हालांकि ट्रंप ने लगे हाथों ये भी कह दिया कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उनकी बातों को हल्के में न ले ईरान। उन्होंने ईरान को याद दिलाया कि उनके आदेश के 10 मिनट के भीतर अमेरिकी फौज ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को उड़ा दिया था। Within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States of America. सवाल उठता है कि ट्रंप की धमकी से बचने के लिए ईरान अब क्या करे। ट्रंप बोले, ऐसी डील जो उन्हें स्वीकार हो, उस डील का हिस्सा होगा तेल की मुक्त आवाजाही। We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be, we want free traffic of oil and everything else. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, एक तरफ ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं, टाइमलाइन सेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। अब इसे गीदड़ भपकी माने ताकि ईरान घुटने टेक दे, या फिर वो वाकई सीरियस है?
देखिए, सीरियस माना जाना चाहिए इसको। इसलिए माना जाना चाहिए नेहा, क्योंकि लगातार बमबारी जो है ईरान के अलग-अलग इलाकों पर चल रही है और जैसे-जैसे समय की विंडो कम होती चली जाएगी, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सेना के पास में ताकत है और वो इस ताकत का अगर भरपूर इस्तेमाल करने पे आ जाएगी तो ईरान के अंदर काफ़ी बर्बादी कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लिया जाए, तो वो ऐसा करने की मंशा भी रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक का अगर आप घटनाक्रम देखें तो उसके अंदर ईरान के अलग-अलग इलाकों के ऊपर, चाहे उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, क्योंकि कल बीते 24 घंटों के दौरान जो फार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट है ईरान का, उसके ऊपर वार हुआ है। साथ ही जो मशहद का मेहराबाद का एयरपोर्ट है, वहां पर हुआ है। अमेश के एयरपोर्ट के ऊपर हमले हुए हैं। इसके अलावा बीते 3 घंटों के दौरान आईडीएफ ने, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर ईरान के अलग-अलग इलाकों में, जिसमें तेहरान भी शामिल है और जहां आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स और उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर जबरदस्त बमबारी की है। तो इसलिए उनकी बात को केवल अब जो है हवा हवाई नहीं लिया जा सकता, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि अगर ईरान उनकी शर्तों के ऊपर नहीं माना तो फिर वो क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प उनके पास है, क्योंकि बमबारी तो वो पहले ही कर रहे हैं। क्या वो और किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर रहे हैं, या ईरान को घुटनों पर लाने के लिए क्या वो और किसी बड़े पैतरे का इस्तेमाल करने का विचार कर रहे हैं? क्या ऐसा हो जाएगा कि जिसके बाद वो कह रहे हैं कि एकदम कहर बरपा देंगे या बिल्कुल नर के दरवाजे खुल जाएंगे? इस तरीके की भाषावली का इस्तेमाल क्या वो केवल डराने के लिए कर रहे हैं, या वाकई में किसी बड़े हथियार के इस्तेमाल को लेकर वो सोच भी रहे हैं? जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच वॉशिंगटन डीसी से मेरे सहयोगी रोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रोहित, ट्रंप तो ईरान पर घातक वॉर करने के लिए तैयार है। ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं, क्योंकि ईरान तो चुप नहीं बैठने वाला है, तैयारी के साथ वो भी मौजूद रहेगा। ईरान जो है उसके पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं। एक ये डेडलाइन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तय की है, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न, और उनका ऐसा मानना है कि अगर तब तक एक डील या निगोशिएट नहीं करने को तैयार होता है ईरान, जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बमबारी होगी। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका हमला करेगा और स्टोन एज पे पहुंचा देगा ईरान को, जिसपे ईरान को करीब 100 साल से ज्यादा लग सकते हैं रिबिल्ड करने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि देखिए, मैं नेगोशिएशंस पे भी कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो कह रहा हूं बस ये कह रहा हूं कि फिलहाल ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि या तो हमारी बात मान ले, या बी रेडी टू बी टेकन आउट इन वन नाइट। इस तरह का जो वार्निंग है, आई थिंक हमने नहीं सुनी इससे पहले कभी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लेकर, इस युद्ध को लेकर। ये याद दिलाता है कि किस तरह से 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक वार्निंग जारी की थी सद्दाम हुसैन के लिए, और उन्होंने कहा था कि आपके पास 48 घंटे हैं, अगर आप उस इराक को छोड़ सकते हैं और आप सरेंडर कर सकते हैं अमेरिकन फोर्सेस को तो कीजिए, अदरवाइज हम बॉम्ब करेंगे। तो उसी लहजे में आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, निगोशिएशंस हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं ईरान द्वारा, लेकिन अगर एक डील नहीं होती है 8 PM ईस्टर्न, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ईरान पे अटैक करने की।